वज़न यदि ज़रूरत से ज़्यादा कम हो तो हर पब्लिक गैदरिंग में आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आइए आज इस शो के माध्यम से इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, शो का नाम है योग है जीवन। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर वेट गेन के बारे में। जी हाँ, वेट गेन भी एक बहुत आम समस्या है। जितनी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उतने ही लोग आज के समय में वेट गेन भी करना चाहते हैं। आइए शो की शुरुआत करेंगे 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, मन में आशा, मन में शांति, मन में संतोष को धारण करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे। शारीरिक शांति, मनो शांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए अच्छे से हाथों को रब करेंगे। और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। एक बेहतर समाज का निर्माण करने हेतु रोज सुबह सवेर एक ही उद्देश्य से अपनी आंखें खोलता हूँ कि मुझे पूरे विश्व को बतलाना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी उद्देश्य को सफल करने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। वह नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी
होल्ड करता हूँ। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास पेशकश, जिसमें हम जानेंगे योग के माध्यम से हम अपने वज़न को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर मुझसे जानकारी चाहते थे सुमित जी लखनऊ शहर से। आज इसी विषय पर जानकारी देंगे विस्तार से कि योग की गर्भ में क्या वो क्रियाएं हैं, क्या वो आसन है, ऐसा दरअसल होता क्यों है, और प्राणायाम या फिर लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे खान पान हमें किस प्रकार मदद कर सकता है। तो शो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि शो में होने वाला है आपके लिए बहुत कुछ। पर आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास मेरे साथ। धीरे से मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट, राइट और सेमी सर्कल्स में घुमाना शुरू करूंगा। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सिर्फ घुमाना नहीं है, खींचना भी है। पूरा लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ऊपर की ओर भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब हम सेमी सर्कल्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम अपने कंधों की रोटेशन करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टी दिशा में भी। और धीरे से वापस आ जाते हैं। हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठेंगे। और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 और इन्हें गोल गोल दिशाओं में घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम घुटनों को ऊपर नीचे चला करके टैप टैप लेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और ऑल्टरनेटिवली भीतर बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को साइड वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में गैप दे करके 1 2। मैं अपने एक पैर को सीधा रखने का प्रयास कर रहा हूं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अपने दोनों पैरों को नीचे लिटाऊंगा गैप दे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मैं अपने राइट पैर के थाइस को पकड़कर पैर को ऊपर नीचे चलाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं तितली को बंद करने का प्रयास करूंगा, अर्थात मैं अपनी दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास करूंगा घुटनों के माध्यम से। अर्थात मेरे घुटने भीतर आएंगे, मेरे हाथों पर दबाव देंगे और मेरे हाथों को इतना दबा देंगे कि मेरी कोहनियां आपस में मिल जाएं। ये मेरी इनर थाइस के लिए, मेरे पेल्विस के लिए, मेरे लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर अभ्यास होता है। तो इसको करने में आपको कंपन भी महसूस हो सकती है, पर अभ्यास बेहद लाभकारी है। हम इसे कुछ दोहराएंगे। 3 4
5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति का वजन बढ़ नहीं पाता। देखिए, उम्र में जब हम लोग कच्चे होते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है, जब हमारी हाइट ग्रो हो रही होती है, तब अक्सर ये समस्या बच्चों को सामने आती है। उनका वजन नहीं बढ़ता क्योंकि उनकी हाइट ग्रो हो रही होती है उस समय पर। इसके पीछे दूसरा और मुख्य कारण ये होता है कि लोगों का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। हाइपरथायराइडिज्म इसके पीछे एक बहुत मुख्य कारण है। अगर आपको थायराइड ग्रंथि आपकी हाइपर एक्टिव है तो आप शरीर में जो कुछ भी डाल लें वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं और आप कमज़ोर बने रहेंगे। इसके पीछे चौथा मुख्य कारण वात दोष होता है। जिन भी व्यक्तियों को वात की शिकायत होती है या फिर उनका शरीर जन्म से ही वात दोषी होता है आयुर्वेद के हिसाब से, वो लोग भी कभी वेट गेन नहीं कर पाते। हमारे को चाहिए कि हम अपने वात को नियंत्रण में रखें ताकि हम बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले ना नजर आए। आइए करते हैं कुछ योग अभ्यास अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए और अपने थायराइड को ठीक करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। मेरे साथ केवल और केवल पवन मुक्त आसन में स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं अपने पैरों को ज़मीन से आधा इंच ऊपर यहाँ होल्ड करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी कोर एंगेज्ड रहे और इस दौरान मैं अपने हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करके स्ट्रेच कर लूँगा। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और फिर यहीं पर मैं पैरों को ऊपर रखे रखे मरकट आसन को तीव्र गति से लेफ्ट और राइट चलाऊंगा। पैरों को ज़मीन पर नहीं रखेंगे। आखिर के 5 4 3 2 और 1 तीव्रता पूर्वक। आखिर के 5 4 3 2 और 1 बदलते रहेंगे। आखिर के 5 4 3 2 और 1 बिना पैर को जमीन पे टच करे। आखिर के 5 4 3 2 और 1 टच नहीं करना है बिल्कुल भी। आखिर के 5 4 3 2 और 1 आखिर के 5 4 3 2 और 1 आखिर के 5 4 3 2 और 1 आखिर के 5 4 3 2 और 1। अब मैं धीरे से अपने दोनों पैरों को ऑल्टरनेटिवली ऊपर नीचे चलाऊंगा। किस प्रकार? बेहद सरलता से। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और मैं धीरे धीरे सेतु बंधासन को ऊपर नीचे चलाऊंगा। यदि आपको वेट गेन करना है तो आपको अपने शरीर को एक्टिव करना होगा। 1 2 3 4 5 बेहद सजगता के साथ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और अब हम धीरे से सरल मत्स्य आसन में बढ़ेंगे। सरल मत्स्य आसन जिसमें मैं कोहनियों का सहारा लेकर अपनी पूरी स्पाइन को जमीन से अलग कर देता हूं। देखेंगे किस प्रकार। कोहनियों का सहारा लिया मैंने, आखिर के 10। अब इस समय पर मेरी पूरी स्पाइन लोअर से लेके अपर तक जमीन से बिल्कुल अलग है, आप देख पा रहे होंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, मत्स्य यानी मछली, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस सुप्त ताड़ासन में खुद को खींच लेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से शवासन में आखिर के 20 श्वास भरते हुए सजगता का अभ्यास करते हुए आखिर के 19,
लंबी गहरी श्वासें जो पेट को फुलाए। आखिर के 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। अपने आप को बिल्कुल शांत कर दें। अपने कंधों पर से सभी चिंताओं को कुछ देर के लिए परे कर दें। अपने कंधों की ओर ध्यान को ले जाएं कि क्या मेरे कंधे पूर्ण रूपेण रिलैक्स्ड है या नहीं। आखिर के 7, 6, 5। अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर ले जाएं। अपने पैरों से वार्तालाप करने की कोशिश करें। उनसे उनका हालचाल पूछने की कोशिश करें। आखिर के 3, आखिर के 2 और 1। धीरे से बैठ जाएंगे। और पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन एक बेहद सरल आसन जो आपके शरीर की एनर्जीज को बैलेंस करने का कार्य करता है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने का कार्य पद्मासन करता है। आसनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन का दर्जा यदि किसी आसन को दिया गया तो वो केवल और केवल पद्मासन ही था। अब पद्मासन में बैठकर आपने ढोल बजाना है। ढोल किस प्रकार बजाना है? ये दोनों आपके पैर, ये दोनों आपके हाथ, इस प्रकार से आप जितना अच्छा ट्रीटमेंट खुद को दे पाए उतना अच्छा ट्रीटमेंट आप देंगे। इससे आपका फ्री में पूरा का पूरा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आपके सभी पॉइंट्स हाथों के और पैरों के दब जाएंगे। आपको जैसा भी स्टांस कंफर्टेबल हो आप वैसा ले सकते हैं। पर्पस सिर्फ इतना कि हमने पूरे पैर के पॉइंट्स को, पूरे हाथों के पॉइंट्स को कवर करना है। ये ताली संचालन से भी एक कदम ऊपर है, एडवांस है। तो आइए कैसा भी स्टांस आप ले, काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा इनको पीटने की कोशिश करें। यकीन माने इससे आपका रक्त संचार बेहतर ही होगा। आपका शरीर खुलेगा, आपका शरीर फलेगा। जितना तेजी से आप इनको पीट सकते हैं उतना तेजी से आप इनको पीटेंगे। जितना अच्छे से तबला बजा सकते हैं, जितनी अच्छी धुन निकाल सकते हैं उतनी अच्छी धुन निकालेंगे। मेरे प्यारे पैर, मेरे प्यारे हाथ, हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा आप 5 मिनट तक, 10 मिनट तक या इच्छा अनुसार जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जिससे मालूम पड़ सकता है कि आपका वजन कम है। वैसे तो आप यदि अपने आप से खुद ही असंतोष महसूस करते हो तो निश्चित तौर पे आपका वजन कम है। हालांकि संतोष को महसूस करना, संतोष को ना महसूस करना अपने आप में अलग साइंस है। इसके बारे में हम कभी
फिर चर्चा करेंगे। पर आज बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक्चुअल में वजन कमजोर है, अर्थात उसका लक्षण है आपके शरीर में कमजोरी होना, आप यदि जल्दी थक जाते हैं तो आपका वजन कमजोर है, यदि आपको चक्कर आते हैं जल्दी तो आपका वजन कमजोर है, यदि आपका बीएमआई आपको बता रहा है कि आप नीचे हैं बॉडी मास इंडेक्स में, सही स्तर पर नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपका वजन कम है। यदि आपके शरीर में खाना पीना लगता नहीं तो आपका वजन कम है। यदि आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है, अर्थात आप कुछ भी खाते हैं और आपको 2 घंटे बाद ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो भी ये आपके शरीर में कमजोरी ला सकता है, आपके शरीर को कभी बढ़ने नहीं दे सकता। आप इसका मतलब कमजोर हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते तो आपका वजन कम है। यदि आप बहुत ज़्यादा समय तक लंबा चल नहीं सकते, अगर 5,000 10,000 स्टेप्स एक बार में नहीं कर सकते, तो शरीर में कमज़ोरी है। आपको वज़न बढ़ाना चाहिए, आपको मसल मास बढ़ाना चाहिए, आपको बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। वज़न कम होने के पीछे, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मसल मास कम होना या बोन डेंसिटी कम होना भी एक कारण हो सकता है। आइए करते हैं कुछ अभ्यास, बढ़ाते हैं अपने शरीर के वजन को बाय बैलेंसिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर ओन बॉडी। हम आ रहे हैं धीरे से मंडूकासन के अभ्यास पे। किस प्रकार? बेहद सरलता से मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखनी है और फिर मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करना है। मन में आनंद रखना है, मन में संतोष रखना है, मन में कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जैसा भी हूं बहुत ही मजेदार हूं। और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाने का प्रयास। और श्वास भरते हुए ऊपर आने का प्रयास। ध्यान देंगे कि जब मैं नीचे गया था तो मैंने श्वास रोक कर भी रखी थी। पुनः दोहराएंगे। और एक आखिरी बार मैं पहले ऊपर ही रहकर अपने आप को 2 बार इनहेल और 2 बार ही एक्सहेल दूंगा, ताकि मैं तीसरी बार करने से पहले पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाऊं और अपना प्रदर्शन अच्छे से कर पाऊं। और यहाँ पे मैं मतलब आप, यहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। यहाँ मैं कर रहा हूं अर्थात वहां आप कर रहे हैं। यहाँ मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूं अर्थात आप में मैं वहां रिलैक्स कर रहा हूं और मुझ में आप यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। तो आइए श्वास भरें और छोड़ते हुए हम साथ में नीचे चलें।
इस वक्त मैं और आप जुड़े हुए हैं, हमारी एनर्जीज इस वक्त जुड़ी हुई है, हम एक साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं हूँ इस वक्त हनुमान आसन में, क्योंकि हनुमान जी इस प्रकार बैठा करते थे। ये आसन मुझे स्ट्रेस से बचाता है, ये आसन मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है, ये आसन मुझे रिलैक्स करता है और मुझे चिंतन योग्य बनाता है, क्योंकि हनुमान जी अक्सर रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, चिंतन करने के लिए इस ही आसन में बैठा करते थे। और आप ज़्यादातर प्रतिमाएं जो उनकी देखेंगे वो आप पाएंगे कि वो इस ही आसन में आपको मिलेंगी। इस दौरान मैं लंबी गहरी श्वासें ले रहा हूं। प्रत्येक श्वास में जीवन को महसूस कर रहा हूं। प्रत्येक श्वास में शुक्राना की भावना रख रहा हूं कि ये जो श्वासें मुझे मिल रही हैं, ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रत्येक श्वास मेरे को एक नई आशा प्रदान कर रही है, मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है। प्रत्येक श्वास मुझे कह रही है कि मैं इस जीवन को और बेहतर बनाऊं, आप लोगों की सेवा में समर्पित हो जाऊं। और धीरे से मैं मल आसन की ओर बढ़ूंगा। मल आसन, सरल आसन, आनंदमय आसन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये आसन आनंदमय है या नहीं, इसका मापदंड कैसे मालूम हो, ये पता कैसे चले, ये मालूम कैसे पड़े कि ये आसन आनंद वाला है या कष्ट वाला है। सरल बात है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन बाहर नहीं है, जीवन भीतर है। ये धरती बाहर नहीं है, ये धरती भीतर है। ये फीलिंग बाहर नहीं है, ये भीतर है। कष्ट बाहर नहीं है, कष्ट भीतर है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। तो जो मन आनंदित हो तो सब कुछ आनंद में लगता है, और मन ही कष्ट में हो, मन ही थका हुआ हो, हारा हुआ हो, निराश हो, हताश हो, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हासिल कर लीजिए, कितना ही मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, मन खुश नहीं हो सकता, आनंद में नहीं आ सकता। आप सभी का धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।